दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है और खराब सिबिल में भी लोन को कैसे लेना है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर जब हम बैंक में लोन कराते हैं तो मेरे पास कॉल्स आ जाता है कि भाई इस व्यक्ति का जो है सिबिल स्कोर खराब है, आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लीजिए। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार सारी कराई मेहनत जो है वो खराब सी हो गई है। तो सिबिल के बारे में पहले बताऊंगा मैं कि सिबिल क्या होता है। दोस्तों, जो सिबिल है ये कंपनी है। जैसे हमारी HDFC बैंक लिमिटेड नाम है कंपनी का, हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वहां से हमें स्टेटमेंट मिलती है जिसमें हमारा सारा पैसों का ब्यौरा होता है, कब कब खर्चा करा, कब कब घूमने गए, कब कब कैश निकाला, कब कब जमा हुआ, सारा होता है। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये भी एक कंपनी है। ये क्या करती है, हमारे पैन बेस पे, यानी कि जो हमारा पैन नंबर है, जैसे बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है हमारा अकाउंट नंबर, सारी ट्रांजैक्शन हमारी जो होती हैं वो अकाउंट के बेस पे होती हैं। हम अपना बैंक अकाउंट नंबर बताते हैं और धड़ाधड़ से निकल जाता है। ऐसी इसके अंदर सिबिल एक कंपनी है जो हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हमारी क्रेडिट की इंफॉर्मेशन का ब्यूरो देता है। तो जितनी भी बैंक हैं सारे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम कभी लोन लेने जाते हैं, हमारा पैन नंबर डाल के एक रिपोर्ट निकलती है। ये वेबसाइट है www.sibil.com। आप भी अपनी जो रिपोर्ट है इससे निकलवा सकते हैं। कुछ नॉमिनल फीस है 400-500 रुपए। तो इस तरीके से वो पता करते हैं कि आपकी पूरी हिस्ट्री क्या है, जब से आपने लोन लेना शुरू करा है तब से लेके आज तक कितना कितना लोन लिया है, कब कब लोन लिया है, किस किस चीज के लिए लोन लिया है, कौन से बैंक से लोन लिया है, कितनी EMI दी है, कितनी EMI में डिफॉल्ट हो, सारा काला चिट्ठा सब उसमें आ जाता है। अब दोस्तों, थोड़ा सा सिबिल के बारे में बताऊं कि कैसे स्कोर करता है। पॉइंट में आपको बताऊंगा सारा कि आपने सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाना है। और दोस्तों, कोई भी पॉइंट मिस ना हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो अपना रेंज होती है सिबिल की वो स्टार्ट होती है 300 से और खत्म होती है 900 पे। यानी कि जैसे एग्जाम में हमें मार्क्स मिलते थे कि 100 में से मिलेंगे आपको, 100 में से 33 वाला पास है। पहले तो 33 आ रहे थे वही बहुत होता था, अब 70-80 नंबर चाहिए होते हैं, तो 900 में से मिलता है। तो एक स्टैंडर्ड तय है बैंकों का, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका सिबिल 300 से 550 है, मान लीजिए आपने यहाँ डाउनलोड कर लिया अपनी रिपोर्ट और आपका सिबिल स्कोर इसके बीच में आया, तो बहुत ही बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब किसी काम का भी नहीं है। लोन तो मिलेगा क्या, छोड़ो इस बात को, तो बात ही करना बेकार है। 550 से 650 है तो ये एवरेज में आ जाता है। एवरेज का मतलब ठीक है, आओ एक बार बात कर लेंगे, क्या प्रपोजल है, किस तरह का लोन लेना है। छोटा अमाउंट है चल जाएगा, बड़ा अमाउंट है तो नहीं चलेगा। अगर आपका सिबिल 650 750 है तो ये होता है गुड, हाँ भैया अच्छा है, आदमी ने पहले लोन लिए हुए हैं, पे कर रहा होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 750 से 900 के बीच में है तो ये होता है एक्सीलेंट। बैंक वालों बोला भैया आजा जल्दी आजा, लोन लेके चला जा, ऐसे बुलाया जाता है इन वाले लोगों को। और एक फायदा और भी है, अच्छे सिबिल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट रेट का भी फायदा मिलता है। मान लीजिए मैं हूं, मेरा सिबिल स्कोर है 500 से 650, होम लोन लेना है, वो बोलेगा ठीक है होम लोन ले रहा है, प्रॉपर्टी तो सिक्योर है ही, सिबिल थोड़ा खराब है कोई बात नहीं है, आगे इनकम अच्छी आ रही है, मैं दे देता हूं, पर ये रेट लूंगा आपसे मैं 10% होम लोन का। एक व्यक्ति हो जा रहा है, उसका सिबिल स्कोर है 750 से 900 के बीच में, वो भी होम लोन ले जा रहा है, और मान लीजिए वही सेम प्रॉपर्टी सेम लोकेशन है उसी जगह पे, तो बोलेगा भैया आपका सिबिल तो बहुत अच्छा है, आपको फायदा दूंगा मैं, 9% में दे दूंगा आपको मैं। तो सिबिल का स्कोर अच्छा होने का ये भी फायदा दोस्तों कि आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, सिर्फ होम लोन में नहीं, सब जगह पे भी, चाहे पर्सनल लोन ले जाओगे तब भी, होम लोन ले जाओगे तब भी, बिजनेस का लोन लोगे तब भी, सब में फायदा मिलेगा आपको। दोस्तों, मैं आपको ओवरऑल व्यू दे दिया है कि सिबिल क्या होता है। ये कंपनी है जैसे बैंक होता है। वेबसाइट बता दी मैंने आपको, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से कॉपी पेस्ट मार लेना। अगर कोई दिक्कत है डाउनलोड करने में मुझे बता देना, मैं आपके ब्याह पे डाउनलोड करके आपको दे दूंगा रिपोर्ट। ये फीस तो ऑब्वियसली आपको देनी पड़ेगी। आपको बता भी दिया मैंने कि आप अपने स्कोर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, पुअर कब होता है, एवरेज कब होता है, गुड कब होता है, एक्सेलेंट कब होता है। लोन सभी केसों में मिलता है, लेकिन दिलाने का तरीका होता है और इंप्रूव करने का तरीका भी, वो दोनों आपको बताता हूं अभी। दोस्तों, 6 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा कि आपका सिबिल लो क्यों होता है और उस वजह से आपके साथ अगर कोई भी इसमें से फैक्ट हुआ है तो लो होने के बाद उसको इंप्रूव कैसे करना है वो भी साथ साथ बताऊंगा। तो वीडियो दोनों के लिए देखना बहुत जरूरी है। जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है तो उसे अच्छा मेंटेन कैसे करना है ताकि खराब ना हो कोई भी इसमें से गलती करके, और जिसने गलती कर दी है
उस गलती को ठीक कैसे करना है वो भी बताऊंगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, डिफॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट। हमने लोन ले लिए हैं और हमने डिफॉल्ट कर दिया है, तो क्या होगा दोस्तों, आपका सिबिल गिरेगा। आप कहेंगे बात तो हम भी जानते हैं सर, हमने डिफॉल्ट कर दिया है और हम हो गए। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ बताना है कि कम से कम जितनी मिनिमम पेमेंट आप कर सकते हैं उस पेमेंट को करिए। और इसकी वजह से अगर आपका सिबिल कम हो गया है तो आपने करना क्या है, आपने दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ जेन्युइन हार्डशिप हुई है, यानी कि किसी वजह से आप इसे पे नहीं कर पाए हैं, तो इसका रिकॉर्ड जरूर रखिए अपने पास कि भैया मेरे को दिक्कत आ गई थी, मैं उस महीने बीमार पड़ गया था, या उस महीने मेरे पास सैलरी नहीं आई थी, या मैंने जॉब चेंज करी थी, या कुछ कोरोना का हो गया था। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आप भविष्य में जाके बता सकते हैं कि भैया इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाया था, मेरा डिफॉल्टर हो गया था। तो जब भी आप आगे लोन लेने जाएंगे इस चीज में आपकी हेल्प करेगा कि भैया आप डिफॉल्टर नहीं थे बिल्कुल। बैंक वाला बस ये देखता है कि आपने चोरी करी है, सीना चोरी करी है, या मजबूरी थी, यानी कि जनरल हार्डशिप थी कि भैया नहीं कर पाए किसी वजह से पेमेंट लोन की यार में। एक हमारे साथ केस क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जो इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड चला गया था और उसको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उसकी रह गई थी। 4 साल बाद जब वो वापिस आया तो उसका करीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख का ड्यू था, तो 30 लाख हो गया था। तो हमने उसका लोन ऐसे ही कराया था दोस्तों, हमने प्रूफ दिखाया था कि भैया मजबूरी थी, किसी वजह से न्यूजीलैंड गया था, अब वापस आ गया है, अब ये इच्छुक है इसको पे करने में, सेटलमेंट करने में। तो इसी का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जेन्युइन हार्डशिप जो भी है उसका प्रूफ रखना है, और लोन की रिपेमेंट टाइम पे करनी है, पूरी भी नहीं हो पा रही है, मिनिमम बैलेंस बैंक से बात करके इसको पे करना दोस्तों। और साथ में अगर आपका ये ड्यू रह गया है, जैसे वो न्यूजीलैंड वाले का ड्यू रह गया था, तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों उसको सेटल कर लेना है, बैंक से बात करके सेटलमेंट कर लेनी है आपने उसकी। अब ध्यान रखना दोस्तों, सेटलमेंट क्या होती है, मान लीजिए मेरा लोन यहाँ पे था 50,000 रुपए का, मैं इसे पे नहीं कर पाया, लोन मेरी पे नहीं कर पाया, डिफॉल्टर हो गया। आपको फोन करते हैं कंपनी वाले, कंपनी वाले क्या बोलेंगे, भैया 50,000 है, एक काम करिए, 50,000 तो नहीं है, 25 में सेटलमेंट कर ले। आप बोलो ठीक है, आप उससे बकायदा इसका लेटर लो सेटलमेंट का, और ये चेक कर लीजिए कि सिबिल में भी सेटलमेंट लिखे। तो 25,000 पे जब सेटलमेंट हो जाएगी तो आप अपने प्रूफ लगा सकते हैं कि भैया जेन्युइन हार्डशिप थी, मेरे पास जॉब नहीं थी, कोरोना चल रहा था, जो भी रीजन था जेन्युइन रीजन, 50,000 रुपए थे जो मैंने 25,000 में सेटलमेंट कराया है। बैंक वाला बोलेगा चलो यार इस वजह से सिबिल कम हुआ है, रीजन भी ठीक है, सेटलमेंट भी कर दी है, इंटेंशन गलत नहीं थी, मजबूरी थी, लोन दे देते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आपके सिबिल में डिफॉल्टर भी नहीं होगा, ये इंप्रूवमेंट भी होगी। दूसरा पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। कई बार हम क्या करते हैं, पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड में लिमिट आ रही है उसका लोन ले लिया। दोस्तों जब हम इसको ले लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि जिसके अगेंस्ट कुछ सिक्योर नहीं है, पर्सनल लोन जब लेते हैं तो वो भी अनसिक्योर होता है, क्रेडिट कार्ड में लिमिट आ रही होती है 25,000, 30,000, 50,000 का, वो भी हम क्लिक कर देते हैं, ईएमआई बन जाती है 3 महीने 4 महीने की, तो ये अनसिक्योर होता है। जब कभी भी हम अनसिक्योर ले लेते हैं तो हमारा सिबिल हमेशा डाउन होता है, सिबिल हमारा नीचे गिरता है। सिबिल वाला क्या कहता है, बैंक वाला क्या कहता है, यार अनसिक्योर लोन ले रहा है, बहुत जरूरत होगी इसको, मजबूरी वाली बात है, इसका सिबिल को थोड़ा डाउन करो। डाउन करने से क्या होगा, आपका सिबिल कम होगा। अब क्या करना है, ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादा अनसिक्योर लोन नहीं लेने हैं। अगर लेने हैं टाइमली रिपेमेंट करनी है, एक भी दिन की रिपेमेंट अगर इसमें लेट हो जाती है तो आपका सिबिल बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपने जैसे ही अनसिक्योर लोन लिया आपका सिबिल ऑटोमेटिक डाउन हो गया, और इसमें डिफॉल्ट में से तो और भी ज्यादा आप डाउन चले जाते हैं। तो जब कभी भी अनसिक्योर लें अवॉइड करें कि ना अनसिक्योर लोन, अगर ले रहे हैं तो उसकी रिपेमेंट टाइम पे करें। तीसरा है एक्सेस लोन लिमिट यूज। इसका मतलब क्या दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपए की, ईएमआई बनती है 30,000 रुपए। मैक्सिमम जो बैंक सोचता है भैया ये आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है, 20,000 रुपए घर का खर्चा होगा, तो 30,000 की ईएमआई बनेगी। उसने क्या करा जी, एक होम लोन ले लिया, 15,000 की ईएमआई ये दे रहा है, एक कार ले ली, 10,000 की ईएमआई यहां दे रहा है, एक पर्सनल लोन भी ले लिया, यहां 5,000 दे रहा है। मैंने क्या करा भैया, अपनी लिमिट पूरी यूज कर ली मैंने। जब मैं पूरी लिमिट यूज कर लेता हूं दोस्तों, मेरा सिबिल ऑटोमेटिक डाउन आ जाता है। सिबिल क्या कहता है कि यार ये व्यक्ति बड़ा गंदा है, 30,000 की इसकी लिमिट थी और पूरा 30,000 यूज कर रहा है, इससे लोन की बोझ होता है, इसका सिबिल को रोक दो। अच्छा क्यों करता है ऐसा, भाई जरूरत है ना, क्यों करेगा, सिबिल को क्या मतलब चीज से, सिबिल अपने में ये दिखाता है कि इस व्यक्ति की लिमिट इतनी ही थी और इतनी लिमिट पे रुक जाए, ताकि जब ये 30,000 से ऊपर लोन लेने जाए, मान लीजिए ये व्यक्ति जिसने 3 लोन लिए हुए हैं वो लोन लेने जाता है, तो सिबिल में अपडेट होगा, सिबिल में देखेगा यार तो पहले लोन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगला बैंक इसको रोक देगा, बोलेगा यार आपका तो लिमिट पूरी हो चुकी है, अब आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए यहाँ पे इसको गिरा देता है।
और आपने करना क्या है, सिबिल तो गिर गया, आप सिबिल उठाना कैसे है। आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपने अपनी लिमिट मिनिमम से मिनिमम यूज करनी है। जब आपकी सैलरी 50,000 थी तो आपने 15 से 20 के बीच में ही यूज करना है इसको, ताकि आपका सिबिल लो ना हो। और जब आपकी सैलरी बढ़ जाए तब चीजें लीजिए। ऐसा नहीं है आज मैं राजा बन जाऊंगा, होम लोन भी ले लूंगा, कार भी ले लूंगा, पर्सनल लोन भी ले लूंगा, टीवी का भी ले लूंगा, फर्नीचर का भी ले लूंगा, सबका। ऐसा मत करिए, सिबिल को नीचे मत करिए। सिबिल का एक स्टैंडर्ड टर्म्स होता है, उसको मेंटेन रखिए। भविष्य में बहुत काम आती है सब चीजें ये, स्पेशली इंटरेस्ट के रेट में। 1% इंटरेस्ट रेट से 2-2,500 रुपए का महीने का फर्क पड़ता है, जो मैंने बताया था कि भैया अगर आपका सिबिल अच्छा है तो। अगला दोस्तों, मोर लोन अप्लाइड एट वन टाइम, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मोर लोन। मोर लोन का मतलब ये है, मुझे होम लोन की जरूरत थी, मान लीजिए 50,000 सैलरी थी मेरी, मैंने अगर होम लोन ले लिया, वाइफ ने कहा कार भी लूंगी मैं, कार के बिना कहीं जाऊंगी नहीं, घर अपना हो गया। उसने कहा अच्छा जी कार भी ले लेते हैं। उसने कहा अच्छा घर ले लिया, कार ले लिया, घूमने जाएंगे क्या, पर्सनल लोन भी ले लो। उसने कहा ठीक है जी, तीनों लोन एक साथ अप्लाई कर दिए। सिबिल वाले को क्या लगा, जब 3 बैंकों के इकट्ठे प्रपोजल आए, सिबिल ने बोला यार ये तो बड़ा भूखा आदमी है, लोन लेने के लिए इकट्ठे लोन अप्लाई कर दिए 3-3, बहुत जरूरत है इसको तो पैसों की, बहुत ज्यादा क्रेडिट यूज कर रहा है ये, इसको रोको, यानी कि इसका सिबिल डाउन करो, ताकि आगे आगे कुछ ना मिले इसको, क्या दिक्कत आ लेने में। तो जब भी आप इकट्ठे अप्लाई कर देते हैं तो आपका सिबिल डाउन हो जाता है। डाउन तो पता चलिए आपको। अब ये ऊपर कैसे होगा दोस्तों, ऊपर करने के लिए क्या करना है, आपने वही चीज तीनों को इकट्ठा अप्लाई नहीं करना है एक साथ। पहले आप होम लोन अप्लाई कर दीजिए, जब 6 महीने 7 महीने हो जाएं, उसके बाद आप कार के लिए अप्लाई कर दीजिए, स्कूटर बाइक से यूज कर लीजिएगा, कैब कर लीजिएगा, वाइफ को समझा दीजिएगा। पर्सनल लोन, घूमने का दोस्तों वैसे भी बन नहीं रहा, कोरोना चल रहा है, पर्सनल लोन को 1 साल बाद या 1.5 साल बाद अप्लाई करिए। उससे क्या होगा, आपकी एक तो ये इसमें फायदा होगा, 2 जगह इसका फायदा होगा। यहाँ पे बच जाओगे आप लिमिट से भी, क्योंकि आप लिमिट यूज कर लोगे, यहाँ डाउन होगा, और आपने एक साथ अप्लाई कर दिया। बहुत जगह होता है बिजनेस में, लोग क्या करते हैं, मेरे पास जो केस आते हैं, हम तो प्रोफेशनल आदमी हैं, ध्यान रखते हैं, जो एजेंट होते हैं वो आप क्या करेंगे, 3 फाइलें इकट्ठी बनाई, एक इंडियन बैंक में ले, एक SBI बैंक में ले, एक इस बैंक में ले, उस बैंक में ले, कहीं तुक्का लग गया, चल गया, कमीशन बन जाएगी। उसमें होता क्या दोस्तों, जब आप 4-5 जगह इकट्ठा अप्लाई करते हो तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, आपका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ये निगेटिव इंपैक्ट, ये वाला आपका सिबिल डाउन होता है। जब भी आप लोन लेने जाएंगे, चाहे आपका लोन अप्लाई हो या ना हो, रिजेक्ट हो या ना हो, अप्रूव हो या ना हो, आप जब भी उसमें पुश करते हैं, सिबिल में चेक करता है बैंक वाला फाइल के लिए, आपका सिबिल कम होगा ही होगा। तो इससे फर्क पड़ता है, कहता है यार इतने सारे लोग अचानक इतने सारे लोन कहां से आ गए इसके, इसका सिबिल डाउन करो। तो ये काम ना करें कभी भी। एजेंट को बोले कि भैया किस बैंक में मेरी फाइल बनाएगा, किस बैंक में फाइल कब लगाएगा, एक टाइम पे एक ही फाइल लगाएगा या 5-6 लगाएगा, तो उससे बात करके ही अप्लाई करिएगा। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि लोन अप्लाई करते वक्त एजेंट से क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। ऊपर आई बटन देख के दोस्तों क्लिक कर लीजिएगा, मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है, क्लिक करके बाद में जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप किसी फ्रॉड से ना बचें। इस समय ऑनलाइन इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने फ्रॉड हो रहे हैं, मेरे पास डेली एक लेटर आया था कि सर मेरा सैंक्शन लेटर आ गया, ये सही है कि गलत है, तो ध्यान रखिएगा, लिंक मैंने दे दिया है आपको। अगला दोस्तों 5वां, चेक सिबिल एवरी ईयर। दोस्तों क्या होता है, जो न्यूजीलैंड वाला व्यक्ति था मेरा, उसका सिबिल तो खराब था ही था, उसने देखा कि एक क्रेडिट कार्ड की जिसकी वो पूरी पेमेंट करके गया था, वो भी डिफॉल्टर आ रहा था। वो कितने रुपए का था, सिर्फ 40 रुपए का। लेकिन दोस्तों सिबिल के अंदर जब डिफॉल्टर होता है ना, तो गुना गुना है, चाहे वो इतना सा घुसेड़ दूं, पूरा घुसेड़ दूं या ऐसे घुमा दूं, वो हत्या का मामला ही माना जाएगा। इसलिए सिबिल में भी ध्यान रखिएगा, 40 रुपए, 40 पैसे, 40,000 सब बराबर है। उसमें ये नहीं है कि भाई 40 पैसे छोड़ के गया था, 40 रुपए छोड़ के गया था, तो वो क्या हुआ, 40 रुपए पड़े हुए थे उसके, जबकि वो सेटलमेंट कर चुका था और उसमें डिफॉल्टर दिखा रहा था। तो हमने उसकी सिबिल रिपोर्ट निकलवाई, चेक करा कि भैया इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्यों है, उस बैंक से कांटेक्ट करा, वो उसको लेटर दिखाया, उसने चेक करा, उसने बोला हाँ जी ये सेटलमेंट हो नहीं पाए थे क्योंकि आप न्यूजीलैंड चले गए थे, हमें कुछ पेपर साइन कराने थे, इसलिए हम कर नहीं पाए थे, तो हमने इसका ठीक कराया। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं, सिबिल पे जाके 400-500 रुपए लगते हैं, मैंने पहले ही बताया था, अपनी रिपोर्ट निकालिए, चेक करिए कि क्या सारे पर्टिकुलर ठीक हैं। कई बार ऐसा भी हुआ दोस्तों, लोन किसी और ने लिया है, गांव तराज में होता है, वहां पैन नंबर की डिजिट गलत डाल दी, आपका पैन नंबर ए से स्टार्ट था, उसने बी से डाल दिया और बी से मेरा था, तो आपके सिबिल में मेरा नंबर चला गया, यानी कि पैन नंबर कहीं और जाने की बजाय कहीं और पहुंच गया, और जो क्रेडिट कार्ड जो उसके में मैप होना था वो मेरे में हो गया है, मेरे में ईएमआई चल रही है, और डिफॉल्टर कर दिया, डिफॉल्टर मेरे में भी हो गया। बहुत केस आपने भी सुने होंगे दोस्तों। तो चेक कर लेना है, अगर खराब हो गया अब ठीक कैसे करना है उसको, खराब तो बता दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। आपने क्या करना है, आपने लैंडर से कांटेक्ट करना है, पहले तो
सिविल पे मेल तो कर ही देंगे। इसकी ईमेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कि इसको मेल कैसे किया जाता है। लेकिन ठीक कैसे होगा दोस्तों, लेंडर से ठीक होगा। मान लीजिए सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड था, आपके सिस्टम में दिखा रहा है सिविल में, और मैंने तो आज तक सिविल कभी लिया ही नहीं क्रेडिट कार्ड सिटी बैंक का। तो आप सिटी बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, वो अपने में जब अपडेट कर लेगा तभी ठीक होगा, बता रहा हूँ मैं। सिविल के पास पावर नहीं है कि उसको ठीक कर सके। सिविल सिर्फ डाटा मेंटेन करता है, जैसे एचडीएफसी बैंक है डाटा मेंटेन करता है। कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके अकाउंट में कुछ चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं जाओगे। आप बोलोगे भैया हाँ ये एंट्री गलत है, ये पैसा इसका था, आपने गलती से मेरे अकाउंट में दे दिया, आप इसको वापस कर लो। तो ऐसी जो लैंडर है सिटी बैंक वाला, जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया था या नहीं दिया था, गलती से आ गया, वही इसको ठीक करेगा। तो ध्यान रखिएगा, सिविल की रिपोर्ट एवरी ईयर चेक करनी है। कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, अगर है तो उसे ठीक करा लीजिए ताकि आपका सिविल घटे ना, उससे क्या होगा, सिविल और इंप्रूव होगा। चला दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मैं तो सबसे पहले एडवाइस ये करता हूँ भैया, अगर सिविल ठीक करना है, इसका भी सिविल खराब है ना, आज से इसको शुरू कर दो। आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, सिविल खराब है, कोई लोन नहीं मिलेगा 5-10 लाख का, सिविल खराब है। क्या करो, एक 1.5 लाख की एफडी करा लो बैंक में, उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले लो। उस क्रेडिट कार्ड की दोस्तों मंथली ईएमआई शुरू कर दो। 7 से 8 महीने में आपका जो सिविल है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बढ़ेगा ग्राफ, ऐसे बढ़ेगा दोस्तों। ये तरीका होता है, जब हम कोई लोन ले लेते हैं और उसको जब रीपे करते हैं तो आपका सिविल ऑटोमेटिक इंप्रूव होता है। जैसे जैसे हम रीपे करते हैं उसके पॉइंट बढ़ते रहते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरह का भी, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपको एक एफडी करानी पड़ेगी बैंक से बात करके कि भैया मैंने एफडी करा ली है, आपका पैसा सिक्योर है, ठीक है मैं डिफॉल्टर हूँ, आपका पैसा तो सिक्योर है, एफडी करा दी ना, कोई दिक्कत आया तो एफडी पिछो कर लेना, मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, क्रेडिट कार्ड लो, उसको यूज करो। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करते हो इसी का ध्यान रखना, जो पॉइंट है ये वाला मैंने बताया आपसे, ऐसा ना हो 50,000 की सैलरी है और 30,000 रुपये क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, 50 बढ़ने की बजाय वो बराबर ही रहा, एक जगह यहाँ बढ़ रहा है और एक जगह गिर रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है यहाँ गिर रहा है। तो लिमिट भी इतनी लेना है, इतनी सैलरी के हिसाब से हो या आपकी बिजनेस इनकम के हिसाब से हो। मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 20% ठीक रहता है। अगर मान लीजिए मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो 10,000 20,000 रुपये अगर मंथली मैं पे कर रहा हूँ तो बढ़िया है। वो ज्यादा यूज कर रहे हो, लग रहा है फ्यूचर में हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेते हो, जो आखिरी पॉइंट है, ये जो ब्रह्मास्त्र है मैंने जो आपको बताया, इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग बहुत सोच समझ के ही करना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पॉइंट दोनों लोगों को ध्यान रखने हैं, जिनका सिविल अच्छा है उनके लिए भी, ताकि मेरा सिविल गिरे ना, और जिनका सिविल गिर चुका है उनके लिए भी जरूरी है सारे पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि मेरा ऊपर कैसे आएगा, सिविल अच्छा कैसे होगा। इन सभी पॉइंटों को, मिस्टेकों को ना करते हुए अपने सिविल को इंप्रूव करना है। कुछ बातें दोस्तों ऐसी जो सिर्फ इसी चैनल में पता चलेंगी, एज ए प्रैक्टिसिंग सीए मैं ध्यान रखता हूँ। आप कभी भी किसी के भी लोन में अगर गारंटी देते हैं तो आपके सिविल पे इसका इफेक्ट पड़ता है। आपके सिविल में लिखा हुआ आता है कि भैया गारंटर है, इसका सिविल डाउन होगा। अगर उसने डिफॉल्टर करा तो आपका सिविल ऑटोमेटिक गिरेगा, यानी कि मैंने किसी गारंटी दी है तो वो लोन डिफॉल्ट में करेगा, सिविल मेरा भी खराब होगा। अगर आपने ज्वाइंट में लोन लिया हुआ है, मान लीजिए होम लोन है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने लिया है, ईएमआई हस्बैंड पे कर रहा है, अगर मैं डिफॉल्टर हो गया तो सिविल मेरी वाइफ का भी खराब होगा। सिविल के खराब होने के साथ साथ वाइफ के साथ डांट भी पड़ेगी कि भैया मेरे सिविल को खराब कर दिया। तो ध्यान रखना है कि अपना सिविल खराब करने के साथ साथ वाइफ का सिविल खराब ना हो। तो ज्वाइंट के अंदर दोनों का सिविल खराब होता है। लोन एक लिया होगा, पेमेंट एक और होगी, लेकिन क्योंकि ज्वाइंट था तो दोनों का सिविल खराब होगा। कंपनी ने लोन लिया है, जितनी भी डायरेक्टर है सबके सिविल पे इफेक्ट आएगा, यानी कि अगर कंपनी ने डिफॉल्टर कर दिया तो जितने भी डायरेक्टर हैं सब पे सिविल पे इफेक्ट आएगा, सबका सिविल खराब होगा। बहुत सारे लोन देखे दोस्तों मैंने, क्या करते हैं डायरेक्टर बन गए, वहां डायरेक्टर बन गए, वो लोन ले रहा, वो लोन ले रहा, मेरा कोई लिंक भी नहीं है, ऐसी हेल्प करने के लिए डायरेक्टर बन गया था मैं, लेकिन आपके सिविल पे इफेक्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई कंपनी लोन ले रही है तो उस समय उसमें डायरेक्टरशिप अगर आपकी है तो ध्यान रखिए कि भैया मेरा सिविल खराब ना हो, कंपनी कोई डिफॉल्ट ना करे। ऐसी दोस्तों चीजों का छोटे ध्यान रखते हुए हम अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आप उसमें पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत करी इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सर्कल में, ताकि जो लोग सिविल के बारे में जानना चाहते हैं उन तक बात पहुंच सके। साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा, इस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूं लगातार, तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड और टैक्स सेविंग से रिलेटेड कोई भी मेरी वीडियो बेहतर कर सकें। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं
आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों जल्द ही आपके लिए मैं अगली लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।